वेलकम दोस्तों। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण फीचर है। इसका क्या अर्थ है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम समझ लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए टेक्निक टू स्टोर डेटा इन ए प्रॉपर वे। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम डेटा को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अर्थात ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा डेटा सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जा सकता है। तो यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम डेटा को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें दूध स्टोर करना है, हमें अपने घर पे दूध लेना है। तो दूध को, मिल्क को स्टोर करने के लिए हम किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करेंगे। अगर आपको कम मात्रा में दूध लेना है तो हम एक छोटे गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हमें अधिक मात्रा में दूध स्टोर करना है तो हमें बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल्क को स्टोर करना है तो हम किसी बड़े बर्तन का प्रयोग करेंगे। तो जैसा ही हम रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में हम चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कम मात्रा में डेटा स्टोर करना है तो हम सी लैंग्वेज में एरे टॉपिक का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें उससे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करना है तो हम उसके लिए लिंक लिस्ट या स्टैक और क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है कि कम मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए एरे, अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए हम लिंक लिस्ट का प्रयोग, और अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ डेटा को स्टोर करने का तरीका, यानी डेटा को अलग अलग तरह से स्टोर करना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि डेटा को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर के टू पार्ट हैं, एक है लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हम अब देख लेते हैं कि ये जो टाइप हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, इनमें क्या अंतर है। तो पहले हम देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का, कि डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी दो प्रकार है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में जाएंगे तो इसके हमें और टाइप दिखाई देंगे, जैसे लीनियर लिस्ट, इसे लिंक लिस्ट भी कहते हैं, क्यू है, स्टैक है, ये लीनियर के टाइप है। नॉन लीनियर में जाएंगे तो ट्री और ग्राफ, ये नॉन लीनियर है। अब ये लीनियर का क्या अर्थ है यहाँ पे और नॉन लीनियर का क्या अर्थ है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं इसमें लीनियर के बारे में। तो लीनियर का अर्थ है
In this data structure we can store data in a sequence. इसमें हम डेटा एक सीक्वेंस में एक क्रम से स्टोर करते हैं और इसके उदाहरण होते हैं एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें डेटा को क्रम से स्टोर करना है, एक के बाद एक स्टोर करना है, तो हम उसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं और आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, जैसा कि हम वास्तविक लाइफ में भी करते हैं। ये देखिए, ये एरे का एग्जाम्पल है। एरे को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें डेटा क्रम से स्टोर हो रहा है, 0 1 2 3 इस तरह से। क्यू में भी डेटा क्रम से स्टोर होता है इस तरह से, और लिंक लिस्ट में भी डेटा क्रम से जुड़ा होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हर एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसे लिंक लिस्ट कहते हैं। तो इन सभी में डेटा हमेशा एक क्रम से, एक सीक्वेंस में स्टोर होता है और एक दूसरे से जुड़ा रहता है। रियल लाइफ में अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो इसके और एग्जाम्पल किस प्रकार हो सकते हैं? तो रियल लाइफ में अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से कई बार आपने देखा होगा, अलग अलग जगहों पर लाइन लगी रहती है। जब हम टिकट लेने जाते हैं तो टिकट के लिए लाइन लगी रहती है, या किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए हमें जाना है, कहीं पे एंट्री है हमारी, तब भी हमें क्रम से जाना पड़ता है। जो पहले आया है फर्स्ट वो अंदर जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर का, उसके बाद थर्ड नंबर का। तो ये सभी क्रम से स्टोर हैं, सीक्वेंस से स्टोर हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का रियल लाइफ में एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर का। ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्कूल लाइफ में भी हमने देखा होगा कि कई बार टीचर हमसे लाइन बनवाते हैं, कद के अनुसार खड़ा किया जाता है। छोटा बच्चा पहले, उसके बाद उसके बड़ा बच्चा, फिर और बड़े साइज़ के बच्चे खड़े होते हैं। कई बार हमें रोल नंबर से खड़ा किया जाता है, क्लासरूम में रोल नंबर से बिठाया जाता है। तो ये सभी डेटा को अरेंज करने के तरीके हैं। जैसा हम रियल लाइफ में करते हैं, ऐसा ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं नॉन लीनियर डेटा टाइप। नॉन लीनियर डेटा टाइप क्या होता है? तो नॉन लीनियर, द मेमोरी इज यूटिलाइज एफिशिएंटली इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टेंड टू वेस्ट द मेमोरी। इस प्रकार में कंप्यूटर की मेमोरी का अधिक अच्छे से उपयोग होता है, परंतु इसमें डेटा का क्रम से जमा होना ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम देखें तो लीनियर से नॉन लीनियर डेटा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस डेटा स्ट्रक्चर में कंप्यूटर की मेमोरी को ध्यान में रखा जाता है। डेटा मेमोरी में इस तरह से स्टोर किया जाता है कि मेमोरी वेस्ट नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, कम से कम जगह में हम ज़्यादा अधिक डेटा स्टोर कर सकें हैं। इसके एग्जाम्पल है ट्री और ग्राफ। ये डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इसको इस तरह से पिक्चर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। इनके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी सिर्फ पिक्चर में दर्शाया गया कि किस तरह से इनको दर्शाते हैं, बाकी ये सारे चीज़ें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में, इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा। तो हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का तरीका, सही तरह से क्रम से डेटा को स्टोर करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप। डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा क्रम से स्टोर होता है, सीक्वेंस से स्टोर होता है, और नॉन डेटा स्ट्रक्चर में डेटा क्रम से स्टोर नहीं होता। मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इस तरह से मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। टाइप ऑफ लीनियर में हमने देखा कि इसके टाइप हैं एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। टाइप ऑफ नॉन लीनियर में हमने समझा कि ट्री और ग्राफ। तो ये सारे टॉपिक हमने आज पढ़े हैं, सीखे हैं।
इन्हें हमें अच्छे से समझना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें